आपको ये याद तो होंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अब चूंकि ये घर पर हैं तो इनके हिसाब से देश में सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन रुकिए जरा, ये वीडियो सुनिए। जिस कलर का चश्मा होता है उसी उसी कलर की दुनिया नजर आती है। उनका चश्मा है उसी कलर का है, उनको नजर क्या आ जाएगा? चश्मा कलर कलर में चश्मा ऐसा लगा है। सोच नहीं है, समाज की देश की सोच नहीं है और इसके कारण ये गड़बड़ी होती है। सुना आपने, जिस कलर का चश्मा होता है लोगों को उसी तरह की चीजें दिखाई देती हैं। कहने वाले अन्ना हजारे अब बिल्कुल शांत हो गए हैं। देश में इलेक्शन कमीशन और एक पार्टी विशेष की मिलीभगत से हो रही वोट चोरी इन्हें दिखाई नहीं दे रही। देश के हर कोने से एक एक कर चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ वोट चोरी के मामले में देश एकजुट हो रहा है। लेकिन अन्ना का चश्मा शायद काला हो गया है। वो देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उसी देश में लोगों के वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है। मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं और जिंदा लोगों को मार दिया गया है। लेकिन अन्ना हजारे को कुछ नहीं दिख रहा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो संसद से लेकर सड़क तक वोट चोरी और बिहार में चुनाव से ठीक पहले हो रहे एसआईआर में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस वक्त इस मुद्दे पर खुद को समाज का सेवक कहने वाले अन्ना चुप हैं। शायद उनके चश्मे से देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या अब दिखाई नहीं दे रही। लगता है उन्होंने अपने चश्मे का रंग ही बदल लिया है। लेकिन ये वही अन्ना हजारे हैं जिनका 2011 में किया गया जन आंदोलन भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। उस समय इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से से भरी जनता को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया था। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक पूरा देश अन्ना के नेतृत्व में जन लोकपाल की मांग कर रहा था। लेकिन आज उसी अन्ना हजारे को देश में हो रही वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल करने पर अपनी उम्र याद आ जाती है। कोई ऐसा कहता होगा कि अन्ना जागे हो जाओ और आप सो जाना, आप नींद में आना ना। अरे आपका बड़ा कर्तव्य है ना, ये देश के लिए, ये देश को हमें खड़ा करना है। मैंने भले ही 90 साल की उम्र हो गई, 90 साल। देश के लिए आवाज उठाने की जगह, विपक्ष का साथ देने की जगह वो विपक्ष पर ही वार करने लगते हैं। उनकी सोच ये बताती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ है। आइए आपको बताते हैं कैसे। आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की राष्ट्रीय समिति के पूर्व सदस्य चंद्रमोहन का द न्यूज मिनट को दिया हुआ इंटरव्यू तो देखा होगा। उन्होंने कहा था कि 2011 का अन्ना आंदोलन दरअसल आरएसएस और बीजेपी द्वारा रचा गया एक सुनियोजित खेल था, जिसका मकसद कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नींव हिलाना और सत्ता में बीजेपी को बैठाना था। चंद्रमोहन के मुताबिक उस समय कार्यकर्ताओं और युवाओं को अंदाजा तक नहीं था कि आंदोलन की डोर कहीं और से खींची जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि लाखों युवाओं ने ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कूदने का फैसला किया था, लेकिन बाद में ये साफ हो गया था कि ये आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए राजनीतिक पूंजी तैयार करने का काम कर रहा था। 2G और CWG की आड़ में 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने की जमीन तैयार की जा रही थी। आज जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश के सामने रखा है, जब विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा रहा है, तब अन्ना हजारे चुप हैं। विपक्ष ने जब इस मामले में अपने तरीके से अन्ना के प्रति नाराजगी दिखाई और उन्हें इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ जागने की अपील की, तो अन्ना नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने 90 साल की उम्र में 10 कानून दिलवाए हैं, अब सब कुछ मुझसे ही उम्मीद करना गलत है। युवाओं को आगे आना चाहिए। यह बयान जनता को और ज्यादा निराश करता है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल ने सही कहा कि यह मुद्दा उम्र का नहीं, सच का है। क्या अन्ना बताएंगे कि वह बीजेपी को सत्ता में लाने की साजिश का हिस्सा थे?
महात्मा गांधी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, तो क्या अन्ना हजारे में इतनी ईमानदारी नहीं है? अन्ना हजारे को कभी गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन क्या लोकतंत्र की रक्षा का सवाल उनसे अलग है? क्या वोट चोरी भ्रष्टाचार से कम गंभीर अपराध है? अन्ना ने खुद माना कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आंदोलन किया था। तो आज जब लोकतंत्र की जड़ें खोदी जा रही हैं, तब वह चुप क्यों है? आप नेता विजय कुंभारे ने ठीक कहा कि अन्ना हमेशा गलत स्टैंड लेते हैं। अगर खड़े होना है तो सही मुद्दों पर खड़े हों, लेकिन वह या तो चुनिंदा विषय उठाते हैं या फिर खामोश रहते हैं। चंद्रमोहन जैसे तमाम कार्यकर्ताओं का दर्द भी यही है। उन्होंने साफ कहा कि उस आंदोलन में शामिल होकर वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आंदोलन ने एक राक्षस को जन्म दिया और आज वो राक्षस हम सब के वोट चोरी कर खा रहा है। आपको बता दें कि बाद में जब पूर्व सीएजी विनोद राय ने खुद माना था कि 2G घोटाले के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे, तो आप सोचिए कि लोगों का कैसे इस्तेमाल किया गया होगा। यही कारण है कि आज कांग्रेस और विपक्ष यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अन्ना हजारे वास्तव में जनता की आवाज थे या बीजेपी आरएसएस के लिए एक मोहरा? अन्ना हजारे का आंदोलन इतिहास है, लेकिन उनकी चुप्पी वर्तमान का सच। 2011 में जब आंदोलन कांग्रेस को गिराने और बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का औजार बना, और अब जब वोट चोरी लोकतंत्र को निगल रही है, तब उनका मौन बीजेपी की मदद ही करता दिख रहा है। अगर अन्ना सच में गांधीवादी हैं, तो उन्हें खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि उस आंदोलन में अनजाने में देश को गलत हाथों में उन्होंने सौंप दिया था। और अगर वह सच में मुंह मोड़ते हैं, तो इतिहास उन्हें जननायक नहीं बल्कि जन धोखेबाज करार देगा।